हाय गाइस, हम इस कोर्स को आगे बढ़ाते हुए आज सेकंड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे स्लोप ऑफ ए लाइन। इससे आगे जो जो कुछ भी आज हो पाएगा वो देखेंगे हम क्या होता है। जैसे कि मैंने कल आपको थोड़ा बहुत स्लोप के बारे में बताया था, लेकिन आज हम उसको पूरा अच्छे तरीके से देखेंगे। क्या है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, तो हम उसी के मतलब अंदर उसको कवर करेंगे। जो कुछ भी दिया है उसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है, हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखें मसला क्या है। मसला हमारे पास जो भी कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है हमारे पास, ठीक है, हमारे पास ये कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है जिसमें हम इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, और ये है हमारे पास वाई एक्सिस। ठीक, ये है वाई डैश और ये है एक्स डैश। देखिए, अगर हम कोई भी लाइन ड्रा इस पर करेंगे, वो हमेशा एक्स एक्सिस को वो हमेशा दो एंगल्स बनाती है। वो हमेशा दो एंगल्स बताते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे एक लाइन ड्रा करते हैं, ये देखें, ये एक एंगल हुआ। अगर इसका हम नाम देंगे थीटा और ये दूसरा एंगल हुआ, तो ये आ जाएगा 180 माइनस थीटा। ये मैं क्लियर करूँगा ये कैसे आ जाएगा। 180 था ना, 180 माइनस थीटा। ये हमारे पास लाइन एल है। देखिए मसला क्या है, जो भी लाइन हम कोऑर्डिनेट एक्सिस में ड्रा करेंगे वो हमेशा एक्स एक्सिस के साथ दो एंगल्स बनाती है। देखिए, अगर हम इस एंगल का नाम देते हैं थीटा और ये 180 माइनस थीटा, ये 180 माइनस थीटा कैसे आता है? ये 180 माइनस, क्योंकि हम जानते हैं कि जो भी लाइन हमारे पास होगी, जो भी लाइन, सपोज हम इस लाइन ये हम यहाँ से ये लाइन है हमारे पास, अगर हम इस लाइन को रोटेट कर देते हैं, हम यहाँ तक पहुँच जाते हैं, हमारे पास 90 डिग्री एंगल बनता है। क्या बनता है? 90 डिग्री एंगल बनता है। ठीक, अगर हम इस फिर से हम यहाँ तक रोटेट करेंगे तो ये जो एंगल बनता है ये 180 बनता है। सेम इज़ द केस, सेम इज़ द हेयर केस। होता क्या है कि अगर हम इस एक्सिस को रोटेट करेंगे, ये जो यहाँ तक बनेगी, ये जो ओवरऑल एंगल बनता है ये कितना होता है? ये 180 होता है। ठीक है, वही वही मसला क्या है, यहाँ पे ये 90 होता है, एक 90 होता है। वैसे ही यहाँ पे मैंने क्या नाम दे दिया है इस एंगल का थीटा, तो ये डेफिनेटली 180 माइनस थीटा आएगा, क्योंकि ये टोटल एंगल जो होता है ये 180, इनका सम 180 होता है। इसलिए अगर ये थीटा है ये तो 180 माइनस थीटा बनेगा। अब मसला क्या है, एनसीईआरटी क्या बोलती है? एनसीईआरटी ये बोलती है कि जो ये थीटा है इस एंगल को हम बोलते हैं क्या? इंक्लिनेशन ऑफ लाइन। इंक्लिनेशन ऑफ लाइन बोलते हैं हम इसको, इंक्लिनेशन ऑफ लाइन एल। हाँ, इस इंक्लिनेशन ऑफ लाइन बोलते हैं हम इसको। ठीक है, लाइन एल कुछ भी होगा, जो भी लाइन का नाम। इस थीटा को क्या हम बोलते हैं? इंक्लिनेशन ऑफ एल। मसला ये इंक्लिनेशन को हमने डिफाइन किया, मतलब एनसीईआरटी ने इंक्लिनेशन को क्या डिफाइन किया? इसको डिफाइन किया है कि जो भी लाइन, अगर हमारे पास कोई भी लाइन है जो पॉजिटिव एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्सिस, एक्स एक्सिस को कौन है? ये वाला साइड। ठीक है, जो भी इसके साथ एंगल बनाएगी, लेकिन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है। ठीक है, यहाँ तक पहुंची तो इसने कौन सा एंगल बनाया? थीटा बनाया एंगल। ठीक है, थीटा एंगल। तो इस एंगल को हम क्या बोलते हैं? इंक्लिनेशन बोलते हैं। ठीक, अब इंक्लिनेशन ऑफ एंगल क्या, ऑफ ए लाइन क्या बोलेंगे हम? हाँ, जो भी लाइन एक्स एक्सिस लेकिन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन कोई भी एंगल बनाएगी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो हम उसको इंक्लिनेशन ऑफ लाइन बोलेंगे। ठीक है, लेकिन अब मसला क्या है, ये जो थीटा है ये हमेशा लाई करेगा। थीटा जो है हमेशा लाई करेगा लेस देन 180 बट ग्रेटर देन 0 डिग्री। ठीक है, ये हमेशा लाई करेगा किसके बीच में? देखो भाई, मसला ये है, ये लाइन अगर यहाँ तक इसने थीटा बनाई, यहाँ तक आ जाएगी, फिर 90 बनाएगी, और यहाँ तक आ जाएगी, यहाँ तक आते आते ये 180 बनाएगी, क्योंकि थीटा का हमेशा वैल्यू क्या है? लेस देन, इस रेंज के बीच में हमेशा लाई करेगी, इस रेंज के बीच में हमेशा लाई करेगी थीटा का वैल्यू हमेशा इस रेंज के बीच में लाई करेगा। ठीक है, अब मसला क्या है? अब मसला हम लोगों को पढ़ना है स्लोप क्या था। जैसे कि यहाँ पे उसने बोला है कि हाँ स्लोप। अब हम स्लोप की ओर बढ़ते हैं। स्लोप होता क्या है? ठीक है, स्लोप होता क्या है? ठीक है, ये हमारे पास स्लोप देखो भाई, हमारे पास कोई भी लाइन दी गई है। ठीक है, हमारे पास कोई भी लाइन दी गई है। ठीक है, सपोज ये हमारे पास लाइन है। ठीक है, ये लाइन तो डेफिनेटली कुछ ना कोई एंगल बनाएगी एक्स एक्सिस के साथ। चलो हम उसको मानते हैं अल्फ़ा। ठीक है, एंगल अल्फ़ा बनाती है ये लाइन एक्स, और ये वाई। जो अल्फ़ा एंगल बनाती है, इस अल्फ़ा का हम अगर tan निकालेंगे, tan ऑफ अल्फ़ा, वो हमें स्लोप कहलाती है, वो हमें स्लोप कहती है। और उस स्लोप को क्या हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? m से, स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ ए लाइन। हाँ ठीक है, ये m हमेशा क्या है? m जिसको हम बोलते हैं स्लोप ऑफ ए लाइन, वो किसके बराबर? tan ऑफ अल्फ़ा के बराबर। ठीक है, ये हमारे पास स्लोप की डिफिनीशन।
स्लोप, ठीक है, स्लोप ऑफ एल। मतलब क्या है, ये डिफिनीशन ही हमारे पास ये है कि अगर कोई भी लाइन आपके पास है एल और वो एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है, एक्स एक्सिस विद पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ क्या बनाती है, एंगल अल्फ़ा बनाती है, तो फिर उसका स्लोप जो आएगा वो हमेशा tan ऑफ अल्फ़ा आ जाएगा, ठीक है, वो हमेशा tan ऑफ अल्फ़ा, ये डिफिनीशन है, ठीक है। अब मसला क्या है, देखो ये हमारे पास एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल क्या होता है, जो लेस देन, जिसका मेजर हमेशा लेस देन 90 होगा, ठीक है। एक्यूट एंगल में हमेशा tan ऑफ अल्फ़ा, अगर हमारे पास अल्फ़ा जो है वो लेस देन ग्रेटर देन 0 डिग्री है बट लेस देन 90 है, ठीक है, ये तो हमारे पास क्या बनेगा, एक्यूट की कंडीशन, ठीक है, एक्यूट एंगल की कंडीशन बनेगी, ठीक है, एक्यूट एंगल की कंडीशन बनेगी, एक्यूट एंगल की कंडीशन बनेगी। तो इसमें जो हमेशा इसमें इस वाले पॉइंट में अगर हम इसको देखेंगे, यहाँ पे इस वाले साइड में देखेंगे, जो हमारे पास एक्यूट एंगल बनेगा जब भी हमारे पास अल्फ़ा ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90, ठीक, इसमें जो हमेशा tan है इम्प्लाइज tan ऑफ अल्फ़ा इज़ हमेशा वो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। देखिए हमारे पास जो tan का ग्राफ है ये आपने पढ़ा होगा कहाँ पे, ट्रिग्नोमेट्री में, जो हमारे पास tan का ग्राफ आता है, देखो ये अगर 90 है, π/2 है, इसका ग्राफ ऐसे आता है, ठीक है, ये -90 है। देखिए अगर हम इस चीज़ को देखेंगे, ये सारे वैल्यू जो है ना यहाँ तक 90 डिग्री है, सारे वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे हमने सिंपल वर्ड्स में ये लिखा कि tan ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू पॉजिटिव व्हेन एवर, जब भी हमारे पास अल्फ़ा लेस देन या ग्रेटर देन, लेस देन 90 बट लेस देन, ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90, जब भी हमारे पास ये कंडीशन हो तो हमेशा tan ऑफ अल्फ़ा क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि ये वाई की वैल्यू सारी यहाँ से पॉजिटिव है, ये सारे वैल्यूज़ क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप इस चीज़ को, ये मुझे क्लियर करना था, ये मैंने क्लियर किया यहाँ पे। अब मसला ये है, देखो अगर हमारे पास लाइन अब 90 डिग्री एंगल बनाती है, ठीक है, ये यहाँ पे 90 डिग्री है, सपोज ये 90 डिग्री एंगल है, ठीक है, तो इस वक्त क्या tan क्या आ जाएगा, tan ऑफ अल्फ़ा, वो तो नॉट डिफाइंड आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इस लाइन का मैंने कल भी बोला था आप लोगों को लास्ट वाले लेक्चर में कि इस वाली लाइन का जो है स्लोप वो तो अनडिफाइंड की, इसकी स्टीपनेस को हम बयान ही नहीं कर सकते वो कितनी है, मतलब इसमें कितनी स्टीपनेस है वो इसको हम बयान ही नहीं कर। अगर हमारे पास ऐसी लाइन है, देखो इसमें अगर हमारे पास ऐसी लाइन है तो इसमें मतलब हम बोलते हैं कि कुछ ना कुछ स्टीपनेस है, लेकिन अगर हमारे पास सीधे कोई एक सीधी सी स्ट्रेट लाइन आ जाएगी तो इसका हम स्लोप ही ये डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि वो इन्फिनिटी आ जाता है। तो हमारे पास जो है tan ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू इन्फिनिटी इफ़ क्या, या व्हेन अल्फ़ा इज इक्वल टू 90 डिग्री, या हम बोलते हैं इसको π/2, ये रेडियंस में है, ठीक है, ये कंडीशन है कब अगर tan ऑफ अल्फ़ा हमारे पास नॉट डिफाइंड, कब अगर हमारे पास अल्फ़ा क्या आएगा 90 डिग्री, ठीक है। अब मसला क्या है, देखो हम अपने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम आगे चलेंगे क्या गाइज, ये पॉइंट जो यहाँ पे मैंने बोला कि जो हमारे पास थीटा है वो हमेशा किसके बीच में लाई करेगी, 0 और लेस देन 80, क्योंकि इस पॉइंट को मैं क्लियर करता हूँ कैसे आ जाएगा हमेशा 180 के लेस देन। देखिए मसला क्या है, अगर हमारे पास कोई भी लाइन है, चलो आप लोगों के अंदर ये कन्फ्यूजन होगा कि देखो भाई अगर ये लाइन है यहाँ से, ठीक है, तो ये तो फिर कितना एंगल बनाती है, यहाँ तक 180, ये तो 180 से ग्रेटर देन आ जाएगा फिर, लेकिन मसला नहीं है, अगर हम इस लाइन को यहाँ से एक्सटेंड करेंगे तो क्या कितना बनेगा, हम ये वाला एंगल लेंगे या ये वाला लेंगे, क्योंकि हम तो यही लेंगे, सिंपल सी बात है, ये वाला एंगल लेंगे, ठीक है, ये वाला एंगल लेंगे। तो हमारे पास इसलिए हमेशा याद रखें इस चीज़ को कि जो भी थीटा है वो हमेशा क्या आ जाएगा, इस वाले केस में हमेशा क्या आ जाएगा, जब हम इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन डिफाइन करते हैं वो हमेशा कितना आएगा, लेस देन 180 बट ग्रेटर देन 0। चले अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास ये चीज़ है कि अगर हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या बढ़ना है कि अगर हम लोगों को 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, सपोज हमारे पास XA पॉइंट है, x1, y1, और दूसरा पॉइंट क्या है हमारे पास B, x2, y2, हमारे पास ये 2 पॉइंट्स गिवन है, बस 2 पॉइंट्स गिवन है। क्योंकि अगर हमारे पास 2 पॉइंट्स गिवन है तो हम ये चीज़ जानते हैं कि 2 पॉइंट से हमेशा क्या है, एक ही लाइन पास हो जाती है, ओनली वन लाइन पासिस थ्रू 2 पॉइंट्स, ठीक है, ओनली वन लाइन पास थ्रू 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट से हमेशा एक ही लाइन पास हो जाती है। तो अगर हमारे पास 2 पॉइंट्स गिवन है तो हमारे पास क्या है, हमारे पास कम्प्लीटली एक लाइन डिफाइन करी गई है, क्या है कि हम लोगों को 2 पॉइंट्स गिवन है। अब मसला ये है, चलो हमारे पास तो लाइन डिफाइन है, अब मसला ये है कि हम उसका स्लोप निकाले कैसे, देखें अब उस स्लोप का हम कैसे फाइंड आउट करेंगे अगर हमारे पास 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, हम उसके स्लोप को कैसे फाइंड आउट करते हैं, लेट्स सी व्हाट विल हैपन, हम उसको कैसे करेंगे, लेट्स सी हाउ विल डू दिस, हम इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करेंगे। तो हम कोऑर्डिनेट सिस्टम फिर से बनाएंगे। चलिए
मसला ये है, हम कोऑर्डिनेट सिस्टम को फिर से रिवाइज कर रहे हैं। चलिए, अगर हमने यहाँ पे एक लाइन ली है, ठीक, यह है एक पॉइंट और यह है दूसरा पॉइंट, सिंपल, कोई मुश्किल काम नहीं है। हम फिर से क्या करेंगे, परपेंडिकुलर्स ड्रा करेंगे बोथ एक्सिस पे। एक ये वाली एक्सिस है और दूसरी ये वाली एक्सिस है, ठीक। आ गया हमारे पास, ठीक। अब मसला क्या है देखिए, अगर हम इस लाइन को एक्सटेंड करेंगे यहाँ तक, देखिए भाई, ये लाइन और ये लाइन तो हमेशा पैरेलल आ जाएगी, ठीक। अगर हम पहले, ये पॉइंट्स है ए और ये है बी, ठीक। अगर हम इस एंगल को, ये जो लाइन है, ये जो लाइन एंगल बना रही थी, ये अगर हम इसको मानते हैं अल्फ़ा बना रही थी एक्स एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बना रही थी, अल्फ़ा एंगल। तो गाइस हम लोग ये चीज़ जानते हैं, जब हमारे पास दो लाइन्स पैरेलल होंगी तो अगर उनको एक ट्रांसवर्सल है, ठीक है, ट्रांसवर्सल, ठीक है। ट्रांसवर्सल क्या होती है कि कोई भी लाइन जो दो लाइन्स को डिफरेंट पॉइंट्स, दो या दो से ज़्यादा लाइन्स को डिफरेंट पॉइंट्स पे कट करेगी। देखो, ये दो लाइन से एक लाइन और दूसरी लाइन, इन लाइन्स को एक लाइन डिफरेंट पॉइंट्स पे कट कर देती है, एक यहाँ पे और दूसरा यहाँ पे, ठीक है। फिर क्या होता है, कि ये जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बनते हैं ये इक्वल होते हैं, ये एंगल भी क्या आ जाएगा, इक्वल। ये तो 9th का कंसेप्ट है, ये आपने पढ़ा होगा। अगर पढ़ा नहीं होगा तो फिर से आप लोग उस चीज़ को थोड़ा बहुत देख के रिवाइज करें। होता कैसे है कि ये जो एंगल है ये इसके बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। ये तो 90 होगा। चलो हम इस पॉइंट को सी मानते हैं, ठीक है। अब मसला क्या है, हमारे पास बी जो दिया गया है, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x2, y2, ठीक। और ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x1, y1। सिंपल, कोई मसला नहीं। इसका मतलब क्या है, अगर इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक क्या है, x2 डिस्टेंस, और यहाँ से यहाँ तक क्या है, x1 डिस्टेंस, ठीक है। तो इस वाले डिस्टेंस को कितना हम लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू दिस। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x2 माइनस x1। देखिए अब मसला क्या है, हम लोगों को पता था, ये चीज़ पता थी कि अगर कोई लाइन पॉजिटिव एक्सिस के साथ, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाती है, तो फिर जो हमारे पास टेन ऑफ अल्फा आता है, वो आता है हमारे पास क्या है, स्लोप ऑफ ए लाइन, ठीक है। स्लोप ऑफ ए लाइन आता है हमेशा, ठीक है। अब मसला क्या है, देखिए हमारा जो यहाँ पर मेन फोकस है वो ये है कि हमें इस लाइन का क्या स्लोप निकालना है। जब हम लोग को दो पॉइंट्स गिवन है तो हम उस लाइन का स्लोप कैसे निकालें, ठीक है। अब हम उसी को देख रहे हैं, हम मतलब ये प्रूफ क्या मतलब हम उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, मतलब हम ये चीज़ फाइंड आउट कर रहे हैं कि अगर हमारे पास दो पॉइंट्स है तो उनका स्लोप हम कैसे निकालेंगे, मतलब जो उन दो पॉइंट से लाइन गुजरती है तो उस लाइन का हम स्लोप कैसे निकालते हैं, वही हम प्रोसीड। जो ये टेन ऑफ अल्फा है, टेन ऑफ अल्फा क्या आ जाएगा, स्लोप आ जाएगा। तो हम टेन ऑफ अल्फा को लिख सकते हैं ना, सिंपल सी बात है, क्योंकि ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल विद रेस्पेक्ट टू दिस एंगल, ये हमारा परपेंडिकुलर आ जाएगा और ये हमारी बेस आ जाएगी। परपेंडिकुलर को हम लिख सकते हैं BC और बेस को हम लिख सकते हैं AC। वो किसके बराबर आ जाएगी, BC तो हमेशा देखो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जो है वो ये आ जाएगी, ये वाली डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वही तो ये भी है, वो कितनी है, वो तो y2 है। तो हम लिखेंगे y2 यहाँ पे। अब मसला क्या है, देखो यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस है, ये y1 है, यहाँ से यहाँ तक भी ये भी सेम, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है, ये आ जाएगी y2 माइनस y1। देखो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम हो, क्योंकि y2 माइनस करेंगे ये वाली y1 डिस्टेंस, तो हमें क्या निकल के आ जाएगी, ये। तो डिवाइड बाई क्या करेंगे, AC तो ये वाली डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज़ इक्वल टू दिस। क्या हम लिख सकते हैं, हाँ जब लिख सकते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, x2 माइनस x1, क्योंकि यहाँ तक x1 है, यहाँ से यहाँ तक x2 है, यहाँ से यहाँ तक x1 है, तो ये वाली डिस्टेंस क्या निकलेगी, x2 माइनस x1। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा। अब मसला क्या है, हमें जो फाइंड आउट करना था वो किसके बराबर निकला, हमारे पास जो स्लोप आया, स्लोप क्या आया, टेन ऑफ अल्फ़ा किसके बराबर आया, वो आ गया हम लोगों को y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये चीज़ हम लोगों को आई। अब मसला क्या है, हमारे पास क्या थी, हमारे पास गिवन क्या था, गिवन हमारे पास दो पॉइंट्स थे, एक तो ये था, एक तो ये पॉइंट था, ठीक है। अब हम लोगों को मतलब बिना लाइन ड्रा किए हम दो मतलब उस लाइन का स्लोप बता सकते हैं जो दो पॉइंट से गुजर सकते हैं। वो क्या है, अगर हमारे पास दो पॉइंट्स है A और B, यहाँ पे मैं दोबारा लिखूँगा, A पॉइंट्स था, ये है x1 y1, ये था एक पॉइंट, और B था हमारे पास कौन, x2 y2, ठीक। तो इन दो पॉइंट से जो लाइन गुजरती है उसका स्लोप हमेशा किसके बराबर आएगा, हम पहले क्या करेंगे, y2 इसका y2 और इसका y2 माइनस y1 यहाँ पे पहले सबसे ऊपर लिखेंगे, और दूसरा क्या, x2 माइनस x1 वो हम नीचे लिखेंगे।
तो ये मसला था। लेकिन ये कौन सा केस था? ये वही केस था जब हमारी लाइन क्या है, एक्यूट एंगल बनाती है विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ये कौन सा केस था जब हमारी लाइन क्या बनाती है? ओए माशाल्लाह। ठीक है, अब हम उसका दूसरा केस कंटिन्यू कर रहे हैं। दूसरा केस क्या है? दूसरा केस ये है कि अगर हमारी लाइन जो है वो इस वक्त क्या, कौन सा एंगल, वो ऑब्टूज एंगल बनाती है। क्या बनाती है? ऑब्टूज एंगल। देखे भाई, ये आ जाएगा 180 माइनस, अगर ये अल्फ़ा है तो ये आ जाएगा 180 माइनस, यहाँ पे लिखते हैं 180 माइनस अल्फ़ा आ जाएगा, ये वाला एंगल। ठीक है, ये वाला एंगल 180 माइनस अल्फ़ा आ जाएगा। तो इस वक्त हम कैसे प्रोसीड हो जाएंगे इस वाले केस में? इस वाले केस में चलो हम 2 पॉइंट्स लेते हैं यहाँ पे। अगर हमारे पास ये एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, ठीक, इस पॉइंट से जो ये एंगल भी क्या आ जाएगा, 180 माइनस। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया है, चलो दोबारा यहाँ पे बना देते हैं। दोबारा बनाएंगे यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये हमारे पास ये एंगल हमारे पास 180 माइनस अल्फ़ा आ जाएगा। अगर ये अल्फ़ा है, ये 180 माइनस अल्फ़ा आ जाएगा। अब इस लाइन पे हम 2 पॉइंट्स फिर से लेंगे। ये 1 पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट है। ठीक है, ये एंगल भी कितना आ जाएगा, 180 माइनस अल्फ़ा, 180 माइनस अल्फ़ा। तो अगर हमारे पास ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, बी को हम देते हैं x2 कामा y2, ए क्या है x1 कामा y1। ठीक, देखें इसको हम सी मानते हैं। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या आ जाएगी, लेकिन इस वक्त इस वाले में स्लोप किसके बराबर आ जाएगा? फिर से हम बोलते हैं स्लोप तो आता है tan ऑफ, क्योंकि अल्फ़ा इस वक्त, ये थीटा जो है इस वक्त कितना है, 180 माइनस अल्फ़ा, वो किसके बराबर है, परपेंडिकुलर, इसके रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर हमारा ये आ जाएगा, वो है ए सी अपॉन सी बी। वो किसके बराबर, ये वाली डिस्टेंस किसके बराबर होगी, ये तो y1 माइनस यहाँ से यहाँ तक कितना है y2, और यहाँ से यहाँ तक कितना है, देखो भाई यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये है हमारे पास यहाँ तक है x2 माइनस यहाँ तक क्या है x1, ये है x1 डिस्टेंस और ये है x2 डिस्टेंस, ये है y1 और ये है ये कितनी है, ये है y2 डिस्टेंस और ये है कौन कितनी, y1 डिस्टेंस। ठीक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1। लेकिन tan ऑफ 180 माइनस अल्फ़ा किसके बराबर आ जाएगा? हमारे पास एक फार्मूला है, फार्मूला कौन सी है, tan ऑफ 180 माइनस अल्फ़ा, पहले हम इसको लिखेंगे y1 माइनस y2 अपॉन x2 माइनस x1। ये हमारे पास मसला, ये जो ये फार्मूला है ये हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ी होगी। फार्मूला क्या है, 180 माइनस tan ऑफ 180 माइनस अल्फ़ा, ये किसके बराबर है, tan, हमारे पास फार्मूला ये है कि अगर हमारे पास tan ऑफ x माइनस y, वो हमेशा किसके बराबर आती है, tan x माइनस tan y, 1 प्लस tan x इंटू tan y। तो अगर हम इस फार्मूला को यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो वो किसके बराबर आ जाएगी, tan ऑफ 180 माइनस tan ऑफ अल्फ़ा, ठीक, 1 प्लस tan ऑफ 180 इंटू tan ऑफ अल्फ़ा। लेकिन हम tan ऑफ 180 का वैल्यू जानते हैं, वो किसके बराबर है, वो हमेशा ज़ीरो के बराबर आ जाएगा। अगर ये ज़ीरो के ये टर्म कैंसिल हो जाए, ये भी ज़ीरो आ जाएगा, तो ये पूरी टर्म कैंसिल हो जाएगी। तो हमारे पास क्या बचेगा, माइनस tan ऑफ अल्फ़ा, माइनस tan ऑफ अल्फ़ा इज़ इक्वल टू, माइनस tan ऑफ अल्फ़ा इज़ इक्वल टू किसके बराबर, y1 माइनस y2 अपॉन x2 माइनस x1। तो इस माइनस को हम यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे, वो क्या आ जाएगा, tan ऑफ अल्फ़ा,
लेकिन इस tan ऑफ अल्फा को क्या लिख सकते हैं हम, वो किसके बराबर आ जाएगा, एक सेकंड, हाँ ये तो स्लोप आ जाएगा, ठीक है, tan ऑफ अल्फा। तो ये y1 माइनस y2, जब इस माइनस को शिफ्ट करेंगे यहाँ पे तो इसके साथ मल्टीपल यहाँ पे लिखेंगे पहले x2 माइनस x1, इस माइनस को इसके साथ मल्टीप्लाई करके ये क्या आ जाएगा y1 माइनस y2, ठीक है। यहाँ से हम अगर इसको मल्टीप्लाई आ जाएगा x1 माइनस x2, तो हमारे पास रिज़ल्ट क्या आया, रिज़ल्ट हमारे पास ये चीज़ आया, वो क्या है, वो ये है कि tan ऑफ अल्फ़ा इज़ इक्वल टू y1 माइनस x1 या y1 माइनस y2 सॉरी अपॉन x1 माइनस x2। तो ये चीज़ क्या आई हमारे पास, ये आई हमारे पास स्लोप का वैल्यू। स्लोप का वैल्यू कब, जब हमारे पास एक लाइन जो है, एक लाइन क्या है ऑब्ट्यूज एंगल फॉर्म करती है किसके साथ, विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। जो यहाँ पे अल्फ़ा था ना हमारा एंगल अल्फ़ा क्या था, अल्फ़ा ये लाइन किसके साथ बनाती थी, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ बनाती थी ये एंगल, ठीक है। अब हमें इस लाइन का स्लोप निकालना था। इस लाइन का स्लोप, क्योंकि हमने पहला वाला केस जो देखा था वो एक्यूट का देखा था, अब हमने ऑब्ट्यूज का भी क्लियर किया, जैसे कि एनसीईआरटी पे मेंशन किया गया है, उसी के ऑर्डर से हम चल रहे हैं। तो इसका भी वैल्यू किसके बराबर आया, इसका वैल्यू भी आया y1 माइनस y2। ये डिफरेंट देन उससे कैसे है, देखो भाई मसला क्या है। तो यहाँ पे हमारे पास tan ऑफ अल्फ़ा का वैल्यू फिर से क्या आया, y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2। मसला ये है कि देखो एक्यूट, ये तो ऑब्ट्यूज का केस है, ठीक है, ये तो ऑब्ट्यूज का केस है, ऑब्ट्यूज का केस है, ठीक है। एक्यूट में क्या आ गया हमारे पास, एक्यूट में हमारे पास y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, लेकिन ये दोनों सेम है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे इस वाले केस में क्या माइनस को कॉमन करते हैं, माइनस को कॉमन निकाल के आ जाएगा y1 माइनस y2, ठीक, और यहाँ पे फिर से माइनस निकालेंगे कॉमन x1 माइनस x2, ये माइनस और माइनस चला जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा tan ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करें, ये फिर से क्या आ जाएगा y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2, ये तो सेम है ना इसके बराबर। तो नटशेल में हम पॉइंट ये कह सकते हैं, अगर हमारे पास दो पॉइंट्स दिए गए x1 कामा y1 और दूसरा है हमारे पास b पॉइंट x2 कामा y2, तो ये जो दो पॉइंट्स हैं इनसे हमेशा एक लाइन पास हो जाएगी, तो उस लाइन का स्लोप हमेशा क्या आ जाएगा, या हम y2 माइनस y1 करेंगे, y2 माइनस y1, या हम क्या करेंगे, या हम y1 माइनस y2 करेंगे, मतलब सेम लेना है, ठीक है। और डिवाइड में हमेशा क्या आ जाएगा x1 माइनस x2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा x2 माइनस x1, मतलब इसका भी सेकंड में ये ऑर्डिनेट लेना है और इसका भी ऑर्डिनेट लेना है, और इसका भी एब्सिस है और इसका भी, वो हमेशा क्या मतलब बॉटम में आ जाएगा, मतलब न्यू डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो मसला यही था कि जो भी हम लेंगे लेकिन वो सेम ऑर्डर में लेंगे, ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे y2 लेंगे और यहाँ पे x1 लेंगे, या यहाँ पे y2 लेंगे और यहाँ पे क्या है x1 लेंगे, ऐसा नहीं। तो हमेशा ये चीज़ याद रखें, जब भी हमारे पास दो पॉइंट्स हैं हमेशा क्या आ जाएगा, जो हमारे पास क्या है ऑर्डिनेट माइनस ऑर्डिनेट और एब्सिसा माइनस एब्सिसा, हमेशा एब्सिसा हमेशा बॉटम में आ जाएगा और ऑर्डिनेट हमेशा क्या आ जाएगा ऊपर में। तो ये था आज का लेक्चर, थैंक यू वेरी मच।